अपने बेटे को और बीवी को दोनों को कत्ल कर दिया। हम मियाँ बीवी दोनों इस बात पे राजी थे कि हमारा बच्चा भी ना रहे और हम भी ना रहें। उस वक्त बच्चों को अपने कोई कत्ल करने की कोशिश करता है जब वो हर तरफ से मायूसी का शिकार हो चुका होता है। रिक्शा ड्राइवर को आज भी कोई पैसेंजर ना मिला और वो खाली हाथ घर वापस आ गया, लेकिन घर में तो फाकों का राज था। ये कोई नई बात नहीं थी, बल्कि इससे कबल भी वो अपनी पहली बीवी को अपने निकम्मेपन और झगड़ों की वजह से तलाक दे चुका था। दूसरी शादी के बाद नौजवान बीवी और उसके दरमियान गुर्बत के गिले शिकवे झगड़े की सूरत इख्तियार करने लगे और ये रोज का मामूल बन गया। बीवी को मालूम नहीं था कि झगड़े इतने बढ़ेंगे कि उसका शौहर फूल जैसे बच्चे का भी गला घोट देगा और जिस छुरी से वो सब्जी काटती थी आज उससे उसका अपना ही गला भी काट जाएगा। बेरहम शख्स गिरफ्तार होने के बाद इस वाक़े को इज्तिमाई खुदकुशी का रंग दे रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। घर के अखराजात बढ़ जाएं तो आम घरानों में लड़ाई झगड़ा भी बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बात कत्लो गारत तक पहुंच जाए। लाहौर के एक रिक्शा ड्राइवर ने घर के हालात और गुर्बत से तंग आकर गुर्बत को ख़त्म करने के लिए तो कुछ ना किया, लेकिन अपने 2 साला बच्चे और नौजवान बीवी को ख़त्म करने का इरादा कर लिया। आइए देखते हैं उसने अपने घर को तबाह करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया और इस सिलसिले में उसका क्या कहना है। नूर कॉलोनी गाजियाबाद लाहौर के रहायशी जावेद ने चंद साल कबल घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी को तलाक देकर मकामी रहायशी फरजाना से दूसरी शादी की थी, जिससे उसका एक 2 साल का बेटा है। शादी के बाद अक्सर घरेलू अखराजात के सिलसिले में रकम ना देने पर जावेद का बीवी से झगड़ा रहता था, जिसके नतीजे में मारपीट मामूल बन गई। फरजाना ने इस बारे अपने घर वालों को आगाह किया तो उन्होंने जावेद को रक्षा खरीदने के लिए 70,000 रुपए दे दिए ताकि उनकी बेटी को आए रोज की मारपीट से निजात मिल सके। तो उनको क्या मजबूरी थी, रक्षा लेके दिया 70,000 का अपने पास से किस्तों पे लेके दिया कि किस्तें भरे 70,000 का रक्षा दिलाया, अपने बच्चों को रोजी खिलाया। अगर नहीं मिल सकती रोजी तो ये तो है आपकी रोजी है। वो हम लोग गए उसको समझाए कि हिदायत में आ जाओ, आप ना गुस्से हो करे इसके साथ ना कुछ करा करे। ये कोई सर बात तो नहीं कि मैंने कहा है बच्चे को इधर लिटा दो तो उसने उधर लिटाया, ये कोई बात है करने की। इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी और आपस में बस छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करता था। छोटी छोटी बात पे, कोई खास बात नहीं थी जिस पे वो लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करता था। कहीं नहीं आने जाने, वो मेरी अम्मी अब्बू के घर भी नहीं आने जाने देता था। कहता था कि कहीं ज्यादा नहीं जाना, मतलब कोई काम हो तो काम से बंदा जाए, ऐसे नहीं जाना, बल्कि बिल्कुल भी अब तो बिल्कुल परहेज करता था कि कहीं भी नहीं जाना। जावेद ने मामूली बातों पर बीवी से झगड़ना मामूल बना लिया था और उसे मामूली बातों पर तशद्दुद का निशाना बनाता था। और एक रोज उसने इंतहाई कदम उठा लिया, सब्जी काटने वाली छुरी से अपनी बीवी फरजाना का गला काट डाला, जिसके बाद अपने 2 साला बेटे तैयब का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को छुरी से जख्मी करने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम को इत्तला कर दी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फरजाना के घर वाले वहां पहुंच गए। अपनी बेटी और नवासे की लाश देखकर खुशीद बीबी सीना को भी करते हुए बयान करने लगी। मौलवी बन रहा था, नमाज मस्जिद में जाते पढ़ता था, नमाज पढ़ के सुबह टाइम कत्ल कर दिया। मैं 1 महीना अपनी बहन के साथ रही हूँ इसी घर में। 3-4 दिन पहले उन दोनों मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मैंने अपने शौहर को कहा कि हम यहाँ से चले, ये ना हो कि ये सारी बात हमारे ऊपर आ जाए। 3-4 दिन पहले हम यहाँ से गए हैं अपनी अम्मी अब्बू के पास और आज चौथा दिन है। आज उसने अपने बेटे को और बीवी को दोनों को कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने मजीद क्या इंकशाफ किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी और बेटे को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की थी। ये दोनों मियाँ बीवी इधर रेंट पर रहते थे। ये जो कातिल है ये रिक्शा चलाता था, तो घरेलू निचाकी थी इनकी। सुबह इसने छुरी से
फराना अपनी बीवी है उसको कत्ल कर दिया और बच्चा था 2 साल का, उसे गला दबा के मार दिया। सरेदस्त तो यही सामने है कि घरेलू निकाह थी। मुलजम ने पुलिस हिरासत में बयान दिया कि उसने बीवी के साथ मिलकर इज्तिमाई खुदकुशी का प्रोग्राम बनाया था। फिर बीवी को कत्ल करने के बाद बेटे को ये सोचकर कत्ल कर डाला कि बाद में उसका क्या बनेगा, मगर खुद को हलाक ना कर सका। अंदर की बात ही बाहर बता रहा हूँ ना भाई कि हमारे मियाँ बीवी के मामला थे। हम मियाँ बीवी दोनों इस बात पे राजी थे कि हमारा बच्चा भी ना रहे और हम भी ना रहें। बस एक ही बात है कि हमारे मियाँ बीवी के आपस में मामला थे, बस। पहले इससे आपकी ज्यादा शादी हुई थी? जी हाँ, कितनी देर पहले? सन 2006 में। वो कैसे, क्यों तलाक का नौबत आई, ये बताएं। रिश्तेदारों के मामला थे और हमारी भी आपस में ख़राब कर दिए थे उन्होंने ताल्लुकात। उसकी वजह से उन्होंने तलाक ले ली थी। आगे आप यही कहूँगा कि कानून को चाहिए कि अपनी कार्रवाई पूरी करे। मुल्जिम की साबिक जिंदगी से पता चलता है कि वो पहली बीवी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता था। आइए देखते हैं कि मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या कहते हैं। मुलजम जावेद के हाथों बीवी और बेटे के कत्ल पर अहले इलाका भी सोगवार थे। उनका कहना है कि मुलजम शक्ल से ही जुनूनी लगता है, उसे इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। शक्लो सूरत से तो ऐसे ही चलता है कि जैसे कुछ जुनूनी टाइप बंदा है कि यकदम गुस्से में उसने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया। बहुत मोहब्बत से मिलती थी, हम लोगों से रास्ते में भी मिलती थी। छोटा सा बच्चा उसके पास होता था, कहती थी आंटी आपके स्कूल में डालूंगी, ये तैयब आपके पास ही पढ़ेगा। बहुत प्यारा मासूम सा बच्चा था, 2 साल का। इंसाफ होना चाहिए, जो भी है इसने ज्यादती की, सब लोग कह रहे हैं और हमें भी पता उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, इसने ज्यादती की। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि गुस्सा, गुर्बत और घरेलू झगड़े ऐसे वाकयात की वजह बनते हैं जिसकी रोकथाम के लिए जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। तो उस वक्त बच्चों को अपने कोई कत्ल करने की कोशिश करता है जब वो हर तरफ से मायूसी का शिकार हो चुका होता है। किसी तरफ से भी उसको माशरे की सपोर्ट, रिलेटिव्स की सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो तब इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ पेश आती और तब इतने बड़े इक़दाम वो उठा के खुद भी सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों को भी कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया। तो ये उस वक्त इस तरह की अप्रोच पाई जा रही जब उनका डिप्रेशन बहुत सवेरिटी को पहुंच जाता है, वो मतलब किसी तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा होता। मकतूलिन के वर्षा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सख्त सजा दी जाए ताकि लोगों को इबरत हो और आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो सके। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आम खवातीन के साथ अब माजूल लड़कियां भी ऐसे अफराद के हाथों महफूज नहीं जिनकी नज़र में हवा की बेटी की इज्जत और जान की कोई हैसियत नहीं होती। टोबा टैक्सिंग में भी एक नाबीना लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया, मगर मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार क्यों ना हो सके, आइए देखते हैं। टोबा टैक्सिंग के इलाके कमालिया के मोहल्ले मुहिब अली शाह में बीनाई से महरूम और ज़हनी बीमारी का शिकार 13 साल आमना गुज़िश्ता शब घर से गायब हो गई, जिस पर वर्षा ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई पता न चल सका। बच्ची की गुमशुदगी की इतला थाना सिटी कमालिया को दी गई लेकिन कोई कार्रवाई न की गई। रात भर तलाश के बाद जब आमना कहीं न मिली तो अहले मोहल्ला ने मोहल्ले के कुछ मशकूक घरों की तलाशी शुरू कर दी, जिस पर इमदाद नामी नौजवान ने खतरा भांपते हुए आमना को बेहोशी की हालत में उसकी छत पर फेंक दिया। जब आमना को होश आया तो उसने शिद्दत दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर अहले मोहल्ला इकट्ठा हो गए और मुतासरा बच्ची को छत से नीचे ले आए। मुतासरा बच्ची ने अपने साथ होने वाली मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के बारे में बताते हुए कहा कि इमदाद और वसीम वगैरह ने उसके साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की है। वर्षा ने थाना सिटी पुलिस को इतला दी, जिस पर मुतासरा बच्ची को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती की तस्दीक हो गई। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। याद रहे कि इस इलाके में 15 दिनों के दौरान जिनसी ज़्यादती का ये तीसरा वाक़या है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी वाले होशियार रहें कि अब मर्द डाकुओं के साथ खवातीन भी शहरियों को लूटने के लिए मैदान में आ गई हैं। सिर्फ यही नहीं, वो मुजाहिमत करने वाले दुकानदारों को कत्ल करने के लिए भी अपने साथियों की मदद करने लगी हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आरे बाजार में जो कुछ हुआ ये आपकी आंखें जरूर खोल देगा। रावलपिंडी में एक बार फिर डकैती, मुजाहमत पर जान चली गई, डाकू पकड़ा गया, साथी फरार। 27 मार्च को थाना आरे बाजार के इलाके कमालाबाद में 4 डाकू दुकान में दाखिल हुए और असलहे की नोक पर जनरल स्टोर में लूट मार शुरू कर दी। कैश काउंटर पर बैठे अब्बास ने रकम देने से इनकार किया तो फायरिंग शुरू हो गई और दुकानदार को कत्ल कर दिया गया। शाम 5 के बाद तो आ गया और लगभग यही टाइम था। कैश मांगी, उन्होंने कैश नहीं दी थी, बस मजम्मत हुई आपस में दोनों भाइयों के साथ और मुलाजम भी थे इनके, लेकिन उन्होंने फायर अंधाधुन फायर करके तो भागा, फिर पकड़ा गया। पहले भी 3-4 बार वो आए थे, पहले भी डकैती हुई है। वारदात का हैरानकुन पहलू ये है कि डकैती की इस वारदात में खातून भी डाकों के हमरा दुकान में दाखिल हुई और फायरिंग के बाद जब फरार होने लगी तो लोगों ने इसको भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोर से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया। वारदात के दौरान जो वेपन इस्तेमाल किया था उसके समेत गिरफ्तार कर लिया है। मस्तूरा जो उसके साथ एक खातून मौजूद साथ उसकी थी वो भी उसकी गिरफ्तार कर ली है। बाकी ये अभी है कि उसमें हमने जो भी वारदात में जो बंदा इन्वॉल्व था वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। मकामी अफराद का कहना है कि इसी जनरल स्टोर पर पहले भी डकैती की वारदात हो चुकी है, लेकिन मुनासिब कार्रवाई न होने पर दूसरी वारदात ने दुकानदार की जान ले ली। वो फायर मार के भाग गया है, हमारे कुछ दोस्त उसके पीछे भागे हैं। एक वो हमारे चौकीदार साहब हैं, उन्होंने पकड़ा है पठान, उसको भी गोली लगी है, लेकिन वो फिर भी भाग गया है। जब उसे फायर करके निकला बाहर तो एक रेडी वाला है जो यहाँ पे वो रेडी लगाता है, उसने उसको पकड़ा है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और चोरी की वारदातें मामूल हैं, लेकिन मुल्जिमान की गिरफ्तारी हो भी जाए तो सजा के अंजाम को नहीं पहुँच सकते, जिसकी वजह से जराइम में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। जदीद टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने जहां लोगों के लिए बहुत सारी सहूलतें पैदा की हैं, वहां उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है, इसलिए कि जराइम पेशा अफराद भी उनसे फ़वायद हासिल करने लगे हैं। आइए देखते हैं कि FIA ने जिस रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम को गिरफ्तार किया वो जाली क्रेडिट कार्ड्स कैसे बनाता था और फिर उन कार्ड्स की मदद से लोगों को कैसे नुकसान पहुँचाता था। FIA हुकाम ने मुख्तलिफ शहरियों की दरखास्तों पर इकबाल टाउन के इलाके से एक नौजवान महबूब सदाकत को गिरफ्तार करके उससे क्रेडिट कार्ड बनाने वाली मशीनरी, दीगर सामान और मुख्तलिफ बैंकों के क्रेडिट कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। FIA हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िम मुख्तलिफ बैंकों के अमले की मिली भगत से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के क्वाइफ हासिल करके जाली क्रेडिट कार्ड बना लेता था और उसके साथी इन कार्डों की मदद से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से भारी मालियत का सामान खरीदते थे, जिन्हें वो मुख्तलिफ दुकानों पर फरोख्त कर देते थे। क्रेडिट कार्ड का मटेरियल लेकर, बैंकों का डाटा लेकर, इंडिविजुअल्स का तमाम डेटा को डिजिटाइज करके क्रेडिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप पे लगा लिया जाता था। अजहर साहब और इनकी टीम ने काफ़ी अरसा इसको स्टडी करने के बाद इस ग्रुप को अरेस्ट किया है और हज़ारों की तादाद में क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं, जो कि इंटरनेशनल बैंक्स के, जो कि बड़े रिनाउंड इदारों के क्रेडिट कार्ड ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उनको यूज़ भी करवाते हैं। और हमने देखा होगा आपने कि शॉपिंग का मटेरियल, रिसीट्स और वो भी हमने पकड़ ली हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम अब ये मालूम करेंगे कि बैंकों में से इनके पास डेटा आपका इंडिविजुअल्स का कहाँ से आ रहा है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और करारे वाक़ई सजा दिलाई जाएगी। मुल्ज़िम महबूब सदाकत साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और 2 साल कबल इसी जुर्म में जेल भी जा चुका है। मुल्ज़िम से तफ्तीश की जा रही है। उसके इंकशाफात की रोशनी में मुख्तलिफ बैंकों और शॉपिंग मॉल्स के मुलाजमीन की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। इसने एक ग्रोह बनाया हुआ था जिसका ये खुद सरगुना था। उनके ज़रिए ये एक कसीर तादाद में शॉपिंग करवाता था और शॉपिंग करवा के इसने एक स्टोर बनाया हुआ था कि फिर ऑनवर्ड वो ये मार्केट में सेल आउट करता था। तो इसके लिए हमने कुछ 6 माह से अपने सीक्रेट सोर्सेज हमने डिप्लॉय किए हुए थे। जो इसकी मोटरसाइकिल का नंबर हमने ट्रेस किया, फिर इसके पास होंडा सिविक गाड़ी थी, वो हमने फिर ट्रेस करके तो बंदे इनकी परमानेंटली रैकी कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे और फिर हमने इनकी कुछ फुटेज भी बनाई कि किस किस स्टोर में ये जाते हैं। तो जो ये बड़े स्टोर हैं, इन स्टोर के जो मैनेजर्स हैं वो भी इनसे मिले हुए हैं
चूँकि वो जाली जो कार्ड है, डाटा ये करते हैं कि ऑनलाइन ये बाहर से डाटा, बैंक डाटा जो है अकाउंट का, वो सारा का सारा चोरी करते हैं। सिर्फ जाली क्रेडिट कार्ड ही नहीं, कुछ जराइम पेशा अफराद लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने के बहाने लूट लिया करते थे। देखते हैं वो कैसे गिरफ्तार हुए। एफआईए की एक और टीम ने शादरा के इलाके में कार्रवाई करते हुए लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाने वाले 2 इंसानी स्मगलरों मोहम्मद शाहिद और अब्दुल वहीद को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान शहरियों से लाखों रुपए और पासपोर्ट वगैरह वसूल करके उन्हें कई माह से चक्कर लगवा रहे थे। एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने तिरमिजी साहब ने और इनकी टीम ने गिरफ्तार किए हैं वो लोग जिनके खिलाफ यहाँ पे सोर्स रिपोर्ट्स भी मौजूद थी और लोगों की दरखास्तें भी थीं कि ये उम्रा या फॉरेन ट्रिप्स या वीज़ास के चक्कर में लोगों को धोखा देते थे और पैसे उनसे ले लिया करते थे। इस सिलसिले में हमने पासपोर्ट भी बरामद कर लिए हैं लोगों के, और जिनके पास ऑथोराइज नहीं था वो उसका वीज़ा भी लगाने की कोशिशों के सिलसिले में जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ले लिए हैं और इंडिविजुअल्स को भी गिरफ्तार कर दिया है। 4 मजीद दरखास्तें आई हैं जिनके ऊपर हम इंडिविजुअल के खिलाफ केसेस रजिस्टर कर रहे हैं उनकी दरखास्तों के ऊपर, ताकि लोगों की रिकवरी भी हो और इसको सख्त से सख्त सजा भी मिल सके। एफआईओ काम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, उनसे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। मुलजमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।